Namaste bachcho, how are you? I hope that you all are doing very well at your home with your family members in this lockdown period. Students, as you all know that we have started our third chapter Bricks and Bridges in a previous class. We discussed about house and its types and a short story of a boy named Lokhan. So today we will move forward in this chapter. So you all are instructed to watch this video till the end. So let's start chapter 3 Bricks and Bridges. So students, as we studied in previous class about house and its types, and we have also discussed a short story of a boy Lokhan who asked his father that how bricks were made. So today we will discuss brick making process. So let's start brick making process. ईंटों को किस तरह से बनाया जाता है, तो इसका लगभग 5 स्टेप है. हम स्टेप वाइज स्टेप इसे देखेंगे. माइनिंग. क्ले इज माइंड एंड स्टोर्ड इन द ओपन टू मेक इट सॉफ्ट एंड रिमूव अनवांटेड ऑक्साइड्स. बच्चों, सबसे पहले मिट्टी को खोदा जाता है. मिट्टी को एक जगह जमा करके उसे पसार दिया जाता है, उसे फैला दिया जाता है, और उसमें जितने भी कंकड़ पत्थर होते हैं उनमें से सारे को निकाल दिया जाता है. सिर्फ सॉफ्ट मिट्टी को ही जमा किया जाता है. टेम्परिंग. क्ले इज मिक्सड विथ वाटर टू मेक डग. और उसी मिट्टी में फिर पानी डाला जाता है, और पानी डाल के उस पर बहुत देरों तक की पैर से उसको मसलते हैं, उसे एक अच्छे और सॉफ्ट कीचड़ के रूप में तैयार करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर इन दीज टू pictures. Okay, the third point is molding. A lump of mixture is taken, rolled in sand and put into a metal mold. Sand is used so that the brick does not stick to mold. बच्चों, आप यहाँ पे एक छोटा सा एक ये खाका देख रहे हैं. यह एक सांचा है जिसमें मिट्टी के इस तरह के गोले बनाए जाते हैं जो कीचड़ हमने तैयार किया है उसका. और उस कीचड़ को सबसे पहले बालू में लपेटते हैं, उस कीचड़ के गोले को, और फिर इसमें डालते हैं और इस सांचे में मिट्टी के कीचड़ को भरते हैं और इस तरह से उसको ज़मीन पर पलट देते हैं, जिससे कि वह जो मिट्टी का जो कीचड़ है वह इस सांचे में चिपकता नहीं है. क्यों? क्योंकि हम उसे पहले बालू में लपेट देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, the next point is drying. The mold is imbedded onto the drying area. After 2 days the bricks are turned over the uniform drying. Then they are ready for baking. बच्चों, इसी तरह से ईंटों को सांचे में बनाया जाता है और उसे खुले में पसार दिया जाता है इस तरह से सूखने के लिए. और हर 2 दिन के बाद हर ईंट को पलटा जाता है ताकि ईंट का हर हिस्सा जो है वह अच्छी तरीके से सूख सके. ओके स्टूडेंट्स, जब वह ईंट पूरी तरह से उसमें का पानी सूख जाता है, अच्छे से पूरा वह ड्राई हो जाता है, तब उसको हम चिमनी में भेजते हैं ताकि उसे पकाया जा सके. एंड द लास्ट प्रोसेस इज फायरिंग. The bricks are arranged in clean for baking. It makes the bricks strong. बच्चों, फिर सारे ईंटों को इस तरह से यहाँ अरेंज किया जाता है और उसे चिमनी में पकाया जाता है. और जब वह पक कर लाल हो जाता है तब उसे हम घर बनाने में यूज करते हैं या किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते हैं. तो बच्चों, यही है ईंट बनाने का पूरा प्रोसेस. और बच्चों, ईंटों को फैक्ट्रियों में भी बनाया जाता है तरह तरह के मटेरियल्स से, जैसे कि सीमेंट के ईंट बनाए जाते हैं. तो उसका एक अलग प्रोसेस है. उसमें जो है अलग मज़दूर लगते हैं, अलग किस्म का उसका प्रोसेस है.
उसका ड्राइंग प्रोसेस अलग है, उसका फायरिंग प्रोसेस अलग है। लेकिन जो सबसे प्रचलित ईंट बनाने का तरीका है उसे हमने यहाँ अभी डिस्कस किया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडे। टिल देन, I wish you all the best. Stay safe at your home with your family members. Study hard. Bye bye.